भैया 1 मिनट मैं भी आया। मुख्यमंत्री जी 1 मिनट तक फ्रंट पे हो, फ्रंट पे। देखिए, जीत की बधाई अभी से ही शुरू हो गई है मोहन सिंह बिष्ट जी को, क्योंकि मुस्ताबाद एक तरफा लीड की तरफ जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। देखिए, हम जैसा कह रहे थे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में जो हमारे सर्वे बता रहे थे, जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे थे, उसको हमने ग्राउंड पे चेक किया था और वो कहीं ना कहीं अब हकीकत में बदल रहे हैं। करावल नगर हो, गोंडा हो, मुस्ताबाद हो, रोहतास नगर हो, सभी जिसको हमने कहा जीतेंगे, वो अब एक बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, जो कि मुस्ताबाद से आते हैं, और इस बार ऐसी कड़ी टक्कर थी कि एक तरफा कहा जा रहा था कि शायद ये सीट बीजेपी ना जीत पाए, मगर जैसे ही मोहन सिंह बिष्ट जी का यहाँ पे नाम आता है, उसके बाद ग्राफ चेंज होता है, यहाँ का सारा माहौल चेंज होता है और अब करीब 43,000 की लीड से इस समय वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ मोहन सिंह जी है। मोहन जी, पहले तो आपको मुबारक हो एडवांस में ही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या लग रहा है, अब माहौल क्या चल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अब पोलिंग खुल रही है, उससे ही पता लगेगा माहौल क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अब मुस्ताबाद शिव बिहार या शिवपुरी या जो भी आपने सोचा वो बनेगा 100%। हाँ, मुस्तफाबाद का नाम बदलेगा। यहाँ शिव बिहार या शिवपुरी हम इस नाम को रखेंगे और 2026 के अंदर जैसे ही परिश्रमण होगा, पहली हमारी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि इस विधानसभा का नाम बदल करके निश्चित रूप से लोगों में आस्था की भावनाओं को जगाने का प्रयास करेंगे। किसी से द्वेष भावना की बात नहीं होगी, सबका साथ करेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो। 100% चुनाव जीतने के बाद सबका विकास करना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास भले ही उनका रहा हो या ना रहा हो मेरे जिताने में, लेकिन हम डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 1998 वाला 2008 तक का अब इसी प्रकार से यहाँ का विकास करेंगे। ये मैं कहूँ। एक चीज़ जो हमने सर्वे में की थी बिष्ट जी, जो हमें दिख रहा था, और यही बात आपसे भी हो रही थी, आपको 3 पीढ़ियों ने वोट किया है, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इस बार मैंने जो यहाँ देखा, मुझे 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे दादा का भी वोट मिलता है, बेटे का भी वोट मिलता है, पोते का भी वोट मिलता है। यही नहीं, क्षेत्र की जनता जैसे उमड़ रही थी, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ मुस्तफाबाद में, दिल्ली में सबसे पहले खिलेगा। यही सीट सबसे हॉट सीट के नाम से जानी जा रही थी, अब सबको लगेगा ये भाजपा के कमल वाली सीट है। अगर मोहन सिंह बिष्ट यहाँ नहीं होते तो क्या लगता है कि बीजेपी जीती? क्योंकि कहीं भी कोई किसी भी सर्वे में नहीं कह रहा था कि मुस्ताबाद बीजेपी जीतेगी, ये आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। आपका नाम आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, लगता था जीतेगी बीजेपी। नहीं, नाम आने के बाद तो हुआ है, ये परिवर्तन तो जरूर आया है। इसीलिए मेरी पार्टी ने, हाईकमान ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ाया है और लड़ाने में मेरे हाईकमान का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। मैं उनका आभारी हूँ। मैं यहाँ क्षेत्र की जनता का फिर ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे खुले रूप से मन में से समर्थन देने का प्रयास किया। मैं उनका आभारी हूँ। शुरुआत में जब बीजेपी ने कहा था कि आपको मुस्ताबाद लड़ना है, कहीं डर था उस समय कि यार एकदम चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा? क्योंकि करावल नगर आपका गढ़ था, आपको एक तरफा वोट पड़ता था। जी, निश्चित रूप से ये सत्य है कि मेरे बहुत लंबे समय से यहाँ करावल नगर के लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते वगैरह इस प्रकार के रिश्ते थे। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ लगा रहता था और मैं जैसे ही मैं मुस्तफाबाद में आया, मुझको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैंने कोई गलती की है। लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और मुझे फिर आशीर्वाद दिया और ये जो इसका रिजल्ट अभी आप देख रहे होंगे कि ये जीत है तो करावल नगर की जनता की जीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी तक का मोहन जी जितना पूरा आ रहा है दिल्ली का सर्वे, जितने उसमें आंकड़े आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा विक्ट्री का जो गैप आ रहा है
43,000 आपका आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट थी, लोग डरे थे, बीजेपी भी यहाँ पे फूक फूक के कदम रख रही थी, और 43,000 का गैप विक्ट्री की तरफ आपका, ये जो एक विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हैं, 43,000 बहुत ज़्यादा गैप होता है। इतने वोट पड़ना, इतना मार्जिन आना, ये तो इतिहास रच रहे हैं आप। हो सकता है आप बीजेपी भी सोचे इस चीज़ के लिए। सर मैं इतिहास नहीं रच रहा हूँ, ये यहाँ की जनता जनार्दन इतिहास रच रही है। उन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, निश्चित रूप से वो इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे। मेरी अग्नि परीक्षा तो जरूर थी मेरे लिए, और मेरे लिए ये भी था कि ये सीट मेरे लिए प्रशिशु बन गया था, लेकिन जनता ने मुझे साथ दिया, मेरी पार्टी ने मुझे साथ दिया, पार्टी के नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ये जीत हो रही। ये जीत में मेरा कोई योगदान नहीं, ये मेरी पार्टी का है, क्षेत्र की जनता का है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये भी आप मानेंगे कि क्षेत्र की जनता ने आपका कद इतना ऊंचा कर दिया है कि आज मुस्तफाबाद जीतने के बाद आपका कद बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ अच्छे फाइट नहीं कर पाते, कईयों के नाम आए, वो यहाँ से मना कर गए कि हम नहीं लड़ेंगे। तो आज आपका कद आपकी जनता ने बढ़ाया, अब क्या उनका आप कद बढ़ाएंगे, उनके मान सम्मान के लिए काम करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की जनता की कभी पीठ नहीं लगने दूंगा, चाहे मुझे कितना बड़ा भी संघर्ष करना पड़े। मैं मुस्तफाबाद विधानसभा को दिल्ली की सबसे सर्वोत्तम विधानसभा बना के दिखाऊंगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होना है, बहुत पीछे का एरिया है ये, दंगे के बाद तो यहाँ और चीज़ें माइनस हुई थी, तो ऐसे में तो चुनौती बड़ी है। इसको कर पाएंगे 5 साल में? ना, निश्चित रूप से मेरे तो शुरू से लेके आज तक संघर्षों से लड़ना ही मेरा जीवन रहा है, यही मेरा इतिहास रहा है, और मेरा 25 साल का अनुभव यहाँ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब एक चीज़ सामने आ रही है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप हैं, सीनियर आप हैं, वो गढ़ किला फतेह कर दिया आपने जो अच्छे से धुरंधर नहीं कर पा रहे थे, तो अब तो जनता चाहेगी ना कि बिष्ट जी मंत्री भी बने, क्षेत्र के लिए काम करें, और हो सकता है कोई बड़े पद की भी एक लालसा हो क्षेत्र की जनता में, तो क्या इस पर भी अब बात होगी? निश्चित रूप से ये पार्टी को देखना है, पार्टी ही देखेगी। इस सीट से कई सीटें प्रभावित हुई हैं जी, और मेरे आने के बाद क्लीन स्वीप का यहाँ से सिलसिला चालू हो गया है, और मेरे को लगता है पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी। मेरी पार्टी बहुत कुछ सोच और समझ के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इस प्रकार का सम्मान देती है, क्षेत्र की जनता को सम्मान देगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, और मैंने अनुशासन के सिवाय बाकी कुछ नहीं सीखा है। जब 1998 में चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसे आज दिन तक आशीर्वाद देते आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये सम्मान मेरा नहीं, ये मुस्तफाबाद की जनता का सम्मान होगा। किस पद को उन्होंने देना नहीं देना, मेरे को ज़्यादा इससे लालसा नहीं है, लेकिन मुस्तफाबाद के अंदर जो 15-20 सालों में अनदेखी हुई है, उस अनदेखी का मैं बदला जरूर लूँगा, मैं विकास करके दिखाऊंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। 3 फैक्टर एम के आते हैं, मोदी, मोहन सिंह बिष्ट, मुस्तफाबाद, उस तीनों ने काम किया है आपके लिए? निश्चित रूप से मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है, अनुराग जी का आशीर्वाद है, एम फैक्टर, जिसकी वजह से इस मुस्तफाबाद के अंदर लोगों का आना जाना, नाम से ही लोगों के मन के अंदर एक पीड़ा सी होती थी, उसका भी फैक्टर है। और इससे बढ़िया सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी कि शिव बिहार जैसी धरती, भोले बाबा की धरती है, उन मुरली वाले मोहन ने मोहन को भेजा है, तो इसीलिए तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो इसी आशीर्वाद से मैं जीत के दिल्ली की विधानसभा में जाऊंगा, तो निश्चित रूप से इस मुस्तफाबाद के लोगों का मैं मान सम्मान स्वाभिमान हर चीज़ से आगे करने का काम करूँगा। शिव भगवान की धरती है, डमरू बजेगा और बज भी रहा है। अब क्या मोहन जी मुरली बजाएंगे क्षेत्र की जनता के लिए, और उनके लिए क्या कहेंगे? ना, निश्चित रूप से मुरली तो बज चुकी है, ये जनता ने उसमें ताकत दी है। हाँ। डेवलपमेंट में जो अप्रोच रोड नहीं है, जो वहाँ सीवर सिस्टम नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, पीने का पानी के नाम से लोग तरस रहे हैं,
बहुत से ऐसे योजनाएं बनेंगी और मेरे चुनाव जीतने के बाद ये अभी से काम चालू हो जाएगा। मैं तो सुबह 7:30 बजे अपने घर को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल, और सारे अधिकारी मेरे साथ रहते हैं, और वो एक डिपार्टमेंट नहीं, सब डिपार्टमेंट मेरे 25 साल का अनुभव का लाभ सिर्फ बिहार की जनता को जरूर मिलेगा। जो काम इन वर्षों के अंदर मेरे पे छूट गए होंगे उन कामों को मैं तुरंत करूँगा। आपने मुर्शिदाबाद को बसाया था, शिव बिहार ये इलाके आप ही के द्वारा बसे हुए हैं, अब उनका डेवलपमेंट भी आप ही के द्वारा होगा, ये भी एक इत्तेफाक ही कहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से शायद कोई कमी रहेगी होगी, इसीलिए तो बाबा ने मुझे बुलाया है, और बाबा ने मुझे बुलाया है तो बाबा का तो मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। इस क्षेत्र का चौमुखी विकास के लिए मैं एड़ी से लेके चोटी तक जोर लगा दूंगा। शिव बिहार हो, मुस्तफाबाद हो, ब्रिजपुरी हो, दयालपुर हो, करावल नगर एक्सटेंशन हो, मैं सारे एरिया का विकास कार्य करके दिखाऊंगा। 43 शहर की लीड पे आप चल रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए एक संदेश क्या होगा आपका? निश्चित रूप से करावल नगर की देवतुल्य जनता का मैं सदा आभारी हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद से जीत के ओर अग्रसर हूँ। मैं जैसे ही जीत के आऊँगा मैं कभी आपकी पीठ पीछे नहीं लगने दूँगा। आपका मान सम्मान यहाँ का हर व्यक्ति MLA होगा और मैं उनका सेवक के रूप में खड़ा मिलूँगा, यही कहना चाहता हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी, जो कि मुर्शिदाबाद से लड़े थे। बहुत टफ फाइट थी और यहाँ पे तीनों फैक्टरों ने काम किया है, मुर्शिदाबाद, मोदी और मोहन सिंह बिष्ट। इनका जीतना यहाँ से हमारे सर्वे लगातार बता रहे हैं कि जीतना कन्फर्म है, क्योंकि इनके साथ इनके पिछले कार्यकाल का हिसाब किताब हमेशा प्लस में रहा है। लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और अब क्योंकि सीनियर हैं, लंबे समय से यह किला फतेह इन्होंने किया है और जीत की तरफ इस समय अग्रसर है, तो यह भी बहुत बड़ा विक्ट्री है इस पूरी दिल्ली में। सरकार के अंदर एक फूल जो कमल का जीत के ये देंगे, यह यहाँ की जनता का कारनामा है, यह यहाँ की जनता का वो काम है जो जीत के मोहन सिंह बिष्ट को दे रहे हैं, और मोहन सिंह बिष्ट अब जनता के लिए काम करेंगे, यह वो वादा कर रहे हैं। कैमरामैन प्रिया के साथ चंद्रजीत शर्मा, दिल्ली।